माँ जी, चंपा दी कह रही थी आज आप व्रत रखने वाली है। अरे आप नहीं जानती है भाभी, माँ ने किसी को अपना गुरु बनाया है, उन्हीं के कहे अनुसार ये व्रत रख रही हैं। सुन मणि, मेरे साथ बिल्कुल तुम मजाक मत कर। सब कुछ तुम लोगों को मजाक लगता है ना? तुझे पता है उन्होंने अयान के बारे में काकोली को सब कुछ बता दिया है। अयान मतलब काकोली मासी का बेटा, जो नशा छोड़ने के लिए 2 साल पहले रिहाब में गया था। हाँ, तुम्हें याद है? लो कर लो बात कर ही रहे थे और काकोली का फोन आ गया। पता नहीं अब क्या हुआ होगा। हेलो, अब हाँ बोल। अरे बाप रे, ऐसी बात है क्या? सच में? भगवान खुद तो नहीं आए, पर उन्होंने इंसान के रूप में अपना दूत भेजा है। अब सब अच्छा होगा, देख लेना। ओह अच्छा, हाँ जरूर, मैं जरूर आऊंगी। जब तक उन्हें मैं अपनी आँखों से ना देखूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, तो मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ? काकोली आंटी ने क्या कहा? उनके गुरुदेव ने कौन सा चमत्कार कर दिया? ठीक है, उन पर तुम लोगों को भरोसा नहीं है ना, तो फिर परसों मेरे साथ चलो। उस दिन अयान का जन्मदिन है, इसीलिए गुरुदेव के कहने पर उन लोगों ने दान का कार्यक्रम रखा है। वहाँ जाकर अपनी आँखों से देख लेना। माँ जी, क्या मैं आपके साथ आपके दोस्त के घर जा सकती हूँ? क्यों? वहाँ जाकर क्या गुरुदेव से पूछताछ करोगी? नहीं बहू, जानबूझकर मैं कोई गलती नहीं कर सकती। नहीं माँ जी, मैं कोई बात नहीं करूँगी। आज वो आएंगे ना काकुली? मैं आज उनसे ही तो मिलने आई हूँ। ये लोग भी उनसे ही मिलने आए हैं। अरे हाँ आएंगे। वो नहीं आएंगे तो कैसे होगा? ये सारा सामान तो वही लेके जाएंगे। अच्छा मौसी जी, आप ये दान का सामान उन्हें क्यों देंगी? नहीं मतलब, जहाँ तक मुझे पता है दान का सामान तो गरीबों को देनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे मोहल्ले में उस तरह का गरीब कोई नहीं है। मैं तो घर से बाहर निकलकर माइक पर चिल्ला कर ये सब नहीं कह सकती ना, इसीलिए गुरुदेव ने ही हमारी समस्या का समाधान किया। वो बहुत सारे गरीब लोगों को हर दिन बैठाकर खिलाते हैं। ये दान की सामग्री और पैसे वो खुद ही अपने हाथ से गरीबों को दे देंगे। पैसे? मौसी जी, दान में पैसे कौन देता है? दरअसल उन्होंने ही कहा सामान उठा के इतने दूर तक ले जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसके बदले में पैसे ही दान कर देना उचित है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अन्न वस्त्र दान करने से भी ज्यादा पुण्य मिलता है कंचन दान करने में। कंचन दान करना मतलब अन्न वस्त्र दोनों का दान करना। गुरुदेव की वाणी इतनी अच्छी होती है। बम शंकर, हर हर महादेव। वो देखो, वो आ गए हैं। गुरुजी, मैंने आपसे कहा था ना, मेरे एक बचपन की दोस्त आपकी बहुत बड़ी भक्त है। वो सिर्फ एक बार आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए आपके मना करने पर भी मैं उसको आज यहाँ लेके आई हूँ। क्षमा कीजिएगा गुरुजी। ठीक है, ये लोग हैं इसलिए मैं माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार से खबरदार किसी और को इस बारे में मत बताना। भाभी, मुझे ये साधु थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। धोखा देने के चक्कर में जरूर किसी पुलिस ने पकड़ा होगा और इसकी तस्वीर अखबार में छपी थी। मणि, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे किसी पे शक करना बिल्कुल भी सही नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। क्या यकीन नहीं है मणिदीपा? आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे वाह, कैसे नहीं पता होगा? मुझे तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारी माँ का नाम मनोरमा है ये भी पता है, तुम्हारे पिता का नाम मनोतोष सेन है ये भी पता है, और तुम्हारी बगल में जो तुम्हारी भाभी बैठी है ये भी पता है। पर कैसे? ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है, तो अब क्या तुम भरोसा कर पाओगी, या फिर दोनों भाइयों से कह के मुझे मार खिलाओगी, या फिर पिताजी से कह के मुझे तुम लोगों के दुकान के स्टोर रूम में बंद करवाओगी? मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भक्त बनने से पहले देखना तो होगा कि इस इंसान का भक्त बनना चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर एक बार भरोसा हो गया उसके बाद मन से भक्ति करना बेटी, उस पर पूरी तरह से भरोसा करना, समझी? बम शंकर, हर हर महादेव, बम।
अनजाने में मैंने उन्हें गलत समझ लिया था। वो सच में अंतर्यामी है। देखा ना तूने, सब साधु पाखंडी नहीं होते। क्यों बहू, गुरुदेव की शक्तियाँ देखकर तुम चुप क्यों हो गई? नहीं माँ जी, मेरे दिमाग में 3 सवाल घूम रहे हैं। देख लो मनी, देख लो। सुन रही हो ना इसकी बातें? जासूसी एक बीमारी बन चुकी है। तो कैसे सवाल बताओ जरा। एक, वो अचानक दान सामग्री की जगह पैसे देने के लिए क्यों कह रहे थे? दूसरा, किसी और से मिलने के लिए उन्होंने मना क्यों किया? और हम लोग गए हैं इसलिए उन्होंने माफ क्यों किया? और सबसे बड़ी बात ये है कि मणि तो बचपन में अपने भैया से मार खिलवाने की धमकी देती थी, लेकिन अब तो वो खुद ही सब कुछ हैंडल करती है। तो फिर वो बचपन के उस आदत के बारे में क्यों बात कर रहे थे? ये सब वो जरूरी सवाल है। हाँ, सच में बहू, जासूसी करते करते तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। गुरुजी, ये सब मेरे बेटे के पसंद का खाना है। आपने तो कहा था आपके माध्यम से ही मेरा बेटा पुण्य अर्जित करेगा, इसीलिए आपके खाने से ही मेरा बेटा भी खाएगा। गुरुजी, दया करके खाइए। खाऊंगा खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। उससे पहले एक जरूरी बात करनी है। तुमने अपने बेटे के जन्मदिन पे जो दान किया था, उससे उसे ही पुण्य मिला है, लेकिन सिर्फ पुण्य कमाने से तो नहीं होगा। उसे रिहैब से सही सलामत घर वापस लाना होगा। क्यों, है ना? हाँ हाँ, लाना होगा। कब लाएंगे बोलिए ना गुरुजी। इतने दिनों के बाद क्या उसे आने का वक्त मिलेगा? ओह काकोली, बेटे का जन्मदिन है, ऐसे मत रो। गुरुदेव पर भरोसा रखो। कहिए गुरुदेव। हाँ, जो मैं कह रहा था, लड़के को घर में वापस लाना है तो उसके अंदर घर लौटने की चाह पैदा करनी होगी। ये कैसे करूँगी गुरुजी? हवन करके। हवन करके? हाँ, हवन करके। अगले हफ्ते शनिवार को इस घर में एक गुप्त हवन होगा, लेकिन खबरदार, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी मत बताना। अगर किसी को पता चला तो इस हवन का फल नहीं मिलेगा। नहीं नहीं गुरुदेव, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना है? तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूँगा। ओम पुत्राय घर वापसी स्वाहा। ओम पिता माता की मनोकामना पूरी हो स्वाहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति स्वाहा। अब दोनों अपने मन में अपने बेटे के बारे में सोचो और इस हवन की अग्नि के सामने वादा करो, बेटे के लौटने के बाद उसे जो चाहिए वही दोगे। किसी भी चीज के लिए तुम उसे मना नहीं करोगे। नहीं करूँगा गुरुदेव, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसको मैं और कहीं जाने नहीं दूंगी। ठीक है, याद करो उसे। गुरुदेव! गुरुजी, गुरुजी, आप ठीक तो है ना गुरुदेव? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग ठीक नहीं हो। ये घर ठीक नहीं है। ये सब आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोगों के इस घर में एक भयानक वास्तु दोष है। बाबा भयंकर भी इस दोष का निवारण नहीं कर सकते, इसलिए नहीं आएगा। इस घर में तुम लोगों का बेटा कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बातें मत कहिए। आप बस कुछ कीजिए, मेरे बेटे को लौटा दीजिए। आप भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। पता है, मैं चाहूँ तो सब कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम लोग अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकते हो? हाँ गुरुदेव, सब करूँगा। अपने बेटे के लिए हम प्राण भी त्याग सकते हैं। प्राण नहीं, घर का त्याग करना होगा। अगर घर को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा बेटा कभी नहीं आएगा। ऊपर से वो और भी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। घर को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इस घर को छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? इसीलिए तो जानना चाहता था कि अपने बेटे के लिए कितना त्याग कर सकते हो। पता था नहीं कर पाओगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। पैसों का लोभ बहुत बड़ा लोभ है। नहीं नहीं गुरुजी, संपत्ति का लोभ नहीं है हमें।
हम ये घर बेच देंगे, हम लोग कहीं और फ्लैट खरीद के रह लेंगे, लेकिन हमारे बेटे को हमारे पास लौटा दीजिए। क्या जी, आप भी कुछ बोलिए ना। हाँ हाँ गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। हमें बस कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मोहलत ही तो नहीं है, जल्दी कुछ करना होगा। अगर 5 दिनों के अंदर तुम लोगों ने ये घर नहीं छोड़ा तो वो बहुत दूर निकल जाएगा। बम शंकर बाबा भयंकर। 5 दिन? बस 5 दिनों में मैं ये सब कैसे करूँगा? कस्टमर तो कहने से ही मिल नहीं जाता है ना, और इसके अलावा हमें भी तो रहने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, है ना? इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। याद रखना, ऊपर वाले ने सब कुछ तय करके रखा है। तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे की कीमत तुम्हें मिलेगी। तुम लोग फिक्र मत करो, कस्टमर खुद आके इस घर को खरीद लेगा। और रहने के लिए छत की बात कर रहे हो, इतनी बड़ी दुनिया में रहने की कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। 1 महीने तुम लोग काशी से घूम के आओ, उसके बाद वापस आके नए घर में चले जाना, ठीक है? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, गुरुजी जो बोल रहे हैं अच्छा ही बोल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की पूजा करने के बाद शायद बेटे को लेकर हम नए घर में रहें, वही अच्छा होगा। माँ, अभी तक सीरियल क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? रुको, अभी तक 5:30 नहीं बजे। ये लीजिए माँ जी। अच्छा माँ जी, कुछ दिनों से एक सवाल पूछने की सोच रही थी, भूल जाती हूँ। अच्छा, इस बीच काकुली मौसी से आपकी बात हुई है? क्यों, बताओ। नहीं, गुरुदेव ने तो कहा था आयन बहुत जल्द ही घर वापस आ जाएगा, इसीलिए पूछ रही थी। हाँ सही कहा, हमें भी तो उनके घर गए लगभग 10 दिन तो हो ही गए होंगे माँ। अब वो लोग बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन पहले मेरी उन लोगों से बात हुई है। वो लोग काशी गए हैं बाबा विश्वनाथ की पूजा करने। मतलब अचानक काशी क्यों गए हैं वो लोग? उस दिन तो उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, बहुत अजीब बात है। इसमें अजीब क्या है? भगवान ने बुलाया है इसीलिए वो लोग गए हैं। जब भगवान बुलाते हैं तब सभी को उनके पास जाना पड़ता है। अब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। इतनी जल्दी तो कोई ऑफिस से घर नहीं आता है। माँ, ये क्या काकुली, तुम लोग तो काशी गए हुए थे ना, अचानक यहाँ, वो भी ऐसे? माँ जी, ये लोग दूर से जर्नी करके आए हैं, पहले थोड़ा पानी वानी पी लेने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, आप लोग बैठिए बैठिए। इसका मतलब आप लोग कह रहे हैं उस आदमी ने आप लोगों को 5 दिनों के अंदर ही अपना घर बेचकर काशी जाने के लिए कह रहे थे कुछ दिनों के लिए। लेकिन इतनी जल्दी आप लोगों ने कैसे बेचा? कहीं ऐड दिया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी तो बहुत टेंशन में था कि कैसे ये सब होगा, लेकिन गुरुदेव के घर से जाने के 2 दिनों के अंदर ही एक सुबह रवि साहा नाम का एक आदमी हमसे मिलने सीधा हमारे घर आ गए। नमस्ते चाचा जी, मेरा नाम रवि शाह है। एक खास काम के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो आपको ठीक से पहचाना नहीं, इसलिए आपको मुझसे क्या जरूरी काम आन पड़ी है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताता हूँ। मैं एक्चुअली एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, बस घर जमीन ये सब बिकवाता हूँ। अब मेरे एक क्लाइंट का इमरजेंसी सिचुएशन आ गया। 6 महीने बाद एक घर खरीदने वाले थे, अब अचानक से उन्हें 1 हफ्ते में ही एक घर खरीदना पड़ेगा। तो आप लोग क्या ये घर बेचेंगे? मतलब आपको ये कैसे पता चला कि ये घर हम लोग बेचना चाहते हैं? हमने तो अभी तक किसी को खैर, मतलब मुझे सही लग रहा था। 20 साल से मैं ये सब काम कर रहा हूँ चाची। घर जमीन मुझसे बातें करते हैं। जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं, इसके बारे में पहले ही पता चलता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बताइए, ये घर क्या बेचेंगे आप? अगर बेचना है तो 7 दिन में ही बेचना पड़ेगा। हाँ, बेचना चाहते हैं हम लोग तो 3 दिन के अंदर ही बेचना चाहते हैं। मतलब आप लोगों को भी इमरजेंसी है। ठीक है, मैं पेपर वगैरह रेडी करता हूँ। हाँ बेटा, वही करो, तब तो हमारा बहुत उपकार होगा। टेंशन मत लीजिए चाची, मैं हूँ ना। ठीक है, आज चलता हूँ। और कितने मिलेंगे? अरे बाप रे, असली बात बताना ही भूल गया। 5 लाख कैश, लेकिन मेरा 10% अलग से हटा के रखिएगा। 5 लाख? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? इस घर का मार्केट प्राइस कम से कम 40 लाख रुपए है।
40 क्यों चाचा जी, थोड़ा वेट करेंगे तो मैं आपको 50 में भी दिलवा दूंगा और मेरा कमीशन भी बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए तो वक्त लगेगा और वही वक्त तो आपके पास नहीं है ना चाचा जी। नहीं नहीं, इतने कम में मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है तो मत बेचिए, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन क्या 3 दिन में आपका ये घर बिकेगा? सोच लीजिएगा। जरा रुको बेटा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये इतने कम दिनों में क्या आप घर बेच पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर घर आई लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रहे हैं? लेकिन इसलिए इतने कम दाम में? कुछ दिनों में अगर ये घर नहीं बेच पाए तो ये घर तो हमें ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे बच्चे से ज्यादा कीमती ये घर तो नहीं हो सकता ना। ऐसे ही छोड़ के चले गए तो 1 पैसे भी नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं मिलने से तो 5 लाख रुपए मिलना अच्छा ही है ना। कुछ नहीं मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर ही है। बेटा, तुम बेचने का सारा इंतजाम करो, हम लोग राजी हैं। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। उसके बाद और क्या, उस रवि साहा की मदद से 2 दिनों के अंदर ही हमारा घर बिक गया। रवि साहा का 10% कमीशन उसे देकर हम गुरुदेव की बात मानकर हम सीधा काशी चले गए। गुरुदेव तो कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कहा था, तो फिर आप लोग अचानक क्यों आ गए? हमारा मन बड़ा बेचैन हो रहा था। बाबा विश्वनाथ के पास पूजा करने के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा था। लग रहा था अगर गुरुजी के कहे अनुसार बेटा हमारा वापस आ गया और घर में हमें ना देख के अगर वापस लौट गया तो फिर क्या होगा। इसलिए हमने तय किया कि यहाँ वापस लौटकर आसपास ही कोई घर किराए पे लेकर वहीं रहेंगे। जब तक हमें कोई ढंग का कमरा किराए पर नहीं मिल जाता है तब तक हम गुरुदेव के आश्रम में ही जाकर रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लोग गुरुदेव के आश्रम में चले गए और जाकर देखते हैं वहाँ पर कोई आश्रम नहीं है। हाँ, सही कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, ये तो बस मैंने अंदाजा लगाया और यही तो स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग पाखंडी होते हैं, लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। लेकिन आप लोग इतना बड़ा फैसला ले लेंगे, वो भी इतनी जल्दी, ये मैंने नहीं सोचा था। अगर मुझे ये बात पहले पता होती, पर फिर भी, तब क्या आप लोग मेरी बातों पर यकीन करते? लेकिन उन्होंने जैसे हमारे परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हमारे बेटे का नाम, वो कौन से स्कूल में पढ़ता था, सब उन्होंने बता दिया था। यहाँ तक कि वो गांव के सनशाइन रिहैब में भी है, ये बात भी उन्हें पता थी। जरा सोच कर बताइए तो मौसा जी, थोड़ी बहुत छानबीन करने से ये सब बातें पता लगाना क्या किसी के लिए मुश्किल होगा? नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी भी कुछ बातें कही थी जो बाहर के लोग नहीं जानते थे। जैसे मेरे बेटे को क्या पसंद है। एक बार उसके जन्मदिन पर गरम गरम खीर हाथ पर गिर जाने से उसके दोनों हाथ जल गए थे। यहाँ तक कि नशा करते हुए कब हमने उसे पहली बार पकड़ा था, ये भी उन्होंने बताया। सिर्फ इतना ही? उन्होंने तो हमारे बारे में भी बताया था। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बचपन की आदतों के बारे में भी बताया था, कपड़े की दुकान के बारे में। उन्हें तो नहीं पता था ना कि हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, तो फिर उन्हें इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं बहू, मुझे लगता है तुमसे कोई गलती हो रही है। लेकिन उन्होंने मेरा नाम नहीं बताया था। आप लोग थोड़ा याद करके देखिए, सिर्फ मणि की भाभी कहकर ही पुकार रहे थे। इससे क्या साबित होता है? यही, वो आदमी काकोली मौसी के परिवार को जितने अच्छे से जानते हैं, वैसे ही हमारे घर वालों को भी जानते हैं। लेकिन मेरा नाम शायद उन्हें नहीं पता है या याद नहीं है, क्योंकि आप लोग तो हमेशा मुझे बहुरानी कहकर ही बुलाते हैं। आप क्या सोच रही हैं भाभी? मैं जो सोच रही हूँ वो साबित करने के लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। कल शाम को फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। आज आप लोग जल्दी से खाकर सो जाइए, ठीक है? माँ जी, ये है प्रभास, हमारे मोहल्ले में रहता है। आप मेरा इसे भाई कह ही सकती है। ये एक पेंटर है, ये पुलिस की मदद करता है। डिस्क्रिप्शन सुनकर क्रिमिनल की तस्वीर बनाता है। ओह अच्छा। हाँ, और आज ये आप लोगों की बातें सुनकर उस गुरुदेव की तस्वीर बनाएगा। उससे क्या फायदा होगा मालिनी? हमें तो अब हमारी चीजें वापस नहीं मिलेंगी। कम से कम मौसी जी, पुलिस में इन्फॉर्म करने के लिए ये तस्वीर काम आएगी और उन्हें मदद भी मिलेगी। और कौन कह सकता है, ये तस्वीर शायद अभी बहुत सारे सवालों का जवाब भी दे दे। आप लोग प्लीज बहुत अच्छे से सोच समझकर गुरुदेव के बारे में बताइए। ठीक है, वो ज्यादा लंबा नहीं था और दिखने में सांवला था।
हाँ बिल्कुल सेम, दिखने में ऐसा ही था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मालिनी, मैं ये तस्वीर लेके पुलिस स्टेशन से घूम के आऊँ? रुकिए मौसा जी, अभी और एक छोटा सा काम बाकी है। पहले वो हो जाए, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा आप लोगों को पुलिस के पास जाना है या नहीं। अब इस तस्वीर से मूंछ और दाढ़ी हटा दो तो, लेकिन हाँ कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। कर पाएगा ना? हाँ अभी कर देता हूँ। तुम करना क्या चाहती हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बहू। सब समझ में आ जाएगा माँ जी, थोड़ा सब्र रखिए। मालिनी दी, हो गया। मणि, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें वो आदमी जाना पहचाना लग रहा था। देखो तो क्या तुम इन्हें पहचानती हो? ये तो बेटा, मेरा बेटा, ये मेरा बेटा आया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है मालिनी? वो तो रिहैब में है। रिहैब के लोगों ने कहा था कि उसका नॉर्मल होना नामुमकिन है। जब मुझे इस बारे में शक हुआ तब मैं तुरंत इंटरनेट से सनशाइन रिहाब सेंटर में फोन करके पता किया। कुछ महीने पहले ही अयान वहाँ से भाग गया है। वो लोग बदनामी की डर से आप लोगों को या पुलिस को कुछ नहीं बताया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरा बेटा मेरे इतने करीब आया था और माँ होकर के भी मैं उसको पहचान नहीं पाई। आप लोग रोइए मत प्लीज। दरअसल आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अयान इस तरह से आ सकता है, इसीलिए आप लोगों को शक तक नहीं हुआ। यही तो स्वाभाविक है। लेकिन वो ऐसे वापस आके इस तरह से हमें बर्बाद करके चला गया। क्यों ऐसा किया उसने? ये करके उसे क्या फायदा मिला? इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकता है मौसा जी, और इसके लिए हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। तुम कर पाओगी बहू? तुम उसे ढूंढ के निकाल पाओगी? ढूंढना तो मुझे पड़ेगा ही। अच्छा मौसा जी, उस रवि साहा का नंबर आप लोगों के पास है? नहीं बहू रानी, उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी है वो सीधा हमारे घर आया है। लेकिन उसका नंबर लेके तुम क्या करोगी? वो गुरुदेव को पहचानता नहीं है। आप लोगों को सच में लगता है सिर्फ इंट्यूशन के ऊपर बेस करके वो रवि शाह नाम का आदमी बिल्कुल सही वक्त पर कस्टमर लेकर आपके घर के सामने पहुंच गया और वो 40-50 लाख का घर सिर्फ 5 लाख में बिकवा दिया? मतलब तुम कह रही हो कि उसे भी हमारे बेटे ने ही भेजा था और हमें 5 लाख दे के बाकी के पैसे अपने पास रख लिया है? ऐसा ही तो लगता है। अच्छा, रवि शाह का नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसने आपका घर खरीदा है उसके पास तो रवि शाह का नंबर होगा। चलिए हम लोग आपके पुराने घर जाकर उस आदमी के बारे में पता करते हैं। फायदा नहीं है, वो आदमी अभी तक उस घर में आया नहीं है। हम लोग जब काशी से लौटे मेरा बेटा आया है कि नहीं ये देखने के लिए उस घर में गए थे। लेकिन उस आदमी का मोबाइल नंबर मेरे पास है। रजिस्ट्री के समय जब डिटेल्स देना पड़ा था उस समय मिला था मुझे। बस उसी से हो जाएगा। क्या लगता है बहू रानी, उस आदमी ने रवि साहा का सही एड्रेस दिया होगा? नहीं, बातें सुनकर तो नहीं लगा कि उन्हें ये सब पता भी है। 5 लाख कैश और 35 लाख का चेक दिया था अयन के नाम पर। मुझे नहीं लगता जानबूझकर गलत एड्रेस देंगे। किससे मिलना है? रवि शाह से और अयान बासु से। चाची आप लोग यहाँ? कौन है रवि? माँ, नशेड़ी तो तू था ही, अब चोरी चकारी पे भी उतर आया है। ऐसे हम लोगों को धोखा देकर हमसे पैसे लूट लिए। तुझे बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है? नहीं पापा, यकीन कीजिए मैं आप लोगों को धोखा देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। मैं खुद ही तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। 1 मिनट काकुली मौसी, मुझे लगता है अयान को एक बार अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। अगर ये चाहता तो आप लोगों को 5 लाख रुपए भी वो नहीं देता। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। कुछ महीने पहले ही मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन पैसों की लालच में रिहैब वाले मुझे क्लीन चिट नहीं दे रहे थे और मुझे पता था अगर क्लीन चिट नहीं मिला तो आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा था कोई बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमा के इन्हें सरप्राइज दूंगा, जिससे उन्हें मुझ पर प्राउड फील हो। उसका इंतजाम करूंगा। इसलिए मैंने और मेरे दोस्त रवि ने बैंक से लोन लेने की बहुत कोशिश की थी। बहुत कोशिशों के बाद जब लोन नहीं मिला तब मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा। पैसों के लिए अपने माँ बाप को तूने भिखारी बना दिया? नहीं पापा, नहीं। मैंने सोचा था जब तक आप लोग काशी में रहोगे तब तक एक फ्लैट का इंतजाम मैं कर लूंगा, जिससे हम तीनों एक साथ रह सके
और एक बिजनेस भी शुरू कर देता। बाद में आप लोगों को सब बता देता। यकीन नहीं है, हमें तेरे किसी बात पे यकीन नहीं है। प्लीज पापा यकीन कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। नहीं क्यों कह रहे हैं मौसा जी? जब भरोसा करना नहीं चाहिए था तब आंख बंद करके आप एक पाखंड पर भरोसा कर रहे थे, और अब अयान की बात आप क्यों नहीं मान रहे हैं? और अयान, मैं तुमसे कह रही हूँ, इंसान को धोखा देकर कोई अच्छा काम कभी नहीं कर सकता। अगर भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल है। जो होना था वो हो गया है। अब तुम्हें 2 काम करना है। हाँ कहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहला काम, 20 लाख से तुम अपने माँ बाप के नाम एक फ्लैट खरीदोगे, और दूसरा काम, तुम्हारे बिजनेस का 50% शेयर मौसा जी के नाम पर रहेगा। बाकी के 50% तुम लोग दोनों दोस्त बराबर में बांट लेना। तुम तैयार हो? तैयार हूँ भाभी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो मैं खुद जाऊंगी पुलिस के पास। सही कहा। और मौसा जी, काकोली मौसी, आप दोनों से भी कह रही हूँ, इस घटना में जितनी गलती अयान की है उतनी ही गलती आप दोनों की भी है। इंसान पर भरोसा करना सही है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अगर आप लोग पहले से ही सतर्क होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अयान भी इतना बड़ा क्राइम करने के बारे में नहीं सोचता। सच में बहू, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं है। इसीलिए तुम्हें हमेशा कहती हूँ, मालिनी भाभी जिंदाबाद।